होने के बाद पता चला कब, जब प्रभु कृपा से बुद्धि शुद्ध हुई तब। वो है साथ मेरे, ये चिद आत्मा ही परम देवता है। हमारे सबके शरीर के पीछे, मन के पीछे, बुद्धि के पीछे जो चेतन स्वरूप तत्व है, यही हमारा देवता है, चैतन्य आत्मा, सच्चिदानंद तत्व। अभी अभी ये सत्य न होता तो असत का ज्ञान कैसे होता, ये चेतन न होता तो तुम्हारा जड़ शरीर में क्रिया कैसे होती। ये चित आत्मा ही परम देवता हरित देह मंदिर, वो मंदिर तो तुम्हारे बनाए भी है, लेकिन ये देह रूपी मंदिर ये प्रकृति का, परमात्मा की प्रकृति का बनाया हुआ है। भगवान कहते हैं हृदय देश गुणतिष्ठित, अरे मैं हृदय देश में प्रतिष्ठित हूँ, खोज तो करो। ये देह मंदिर हरित देह मंदिर,
कोई पत्नी और पति के लिए दुखी है तो प्रार्थी, और जिसके लिए प्राणी दुखी है निश्चित तो कभी न कभी उसे ही पाता है। बड़ी रासिक बात है, आप देखिए आपको जो मिला है इसके लिए आप कभी दुखी नहीं, अब आज उसको पा करके सुखी हो रहे, लेकिन आज भूले भी है कि मिला किस विधान से, बस यही गड़बड़ी। सुखी में सदा जब हम दुखी होते हैं तो प्रार्थना हो जाती है। अब एक बार सुखी होकर के आप याद करो कि जितना सुख का सामान है, जितना सुख का संयोग है, जितनी सुख और सुविधाएं हैं कि प्रभु की दया से मिली है, ये अस्तुति हो जाएगी। अस्तुति दोहराते रहो किसी की बनाई हुई महाराज, उसका असर नहीं होता। हृदय से कृतज्ञ होकर के देखो प्रभु ने कितना दिया, अगर वो न दिया होता। आप देखते हो, आंख से देखते हुए आज मेरे तो आंख न होती तो रूप कैसे देखते, कान न होती तो रेडियो के गीत कैसे सुनते। रेडियो देने वाला रेडियो के गीत याद आते हैं और कान नहीं याद आते, कान देने वाला नहीं आता। स्वादिष्ट मिठाई याद आती है, मिठाई देने वाला याद आता है, जबान याद नहीं आती। अब देर तो देखो, आप लोगों से कह रहे हैं कभी याद आती है, जब स्वाद आता है तो याद आती है, जबान न होती तो स्वाद कैसे आता, कान न होती तो इस समय कैसे सुनते, आंख न होती तो हजारों शक्लें हम कैसे देखते। अरे अगर इसके पीछे और होश आ जाए, आंख भी देखती है कब, कान भी सुनते हैं कब, जबान भी स्वाद देती है कब, ईश्वर का सुख मिलता है कब, जो हमारे चेतन सत्ता मौजूद है, लेकिन परमात्मा का दर्शन है। यदि परमात्मा की सत्ता न होती, चेतना न होती तो यहाँ कान नाक इंद्रियां कैसे काम करती, मन कैसे मनन करता, बुद्धि कैसे विचार करती। ऐसी जिसकी दृष्टि है वो परमात्मा का योगी होता है, और जो नहीं देख पाता वो परमात्मा का योगी बना रहता है। सुखों में सदा अस्तुति वंदना है, दिखाना सही दिखाना सही, दिखाना नहीं कुछ, सुनाना नहीं कुछ, परम पद से सुलभ पूर्णता। उस पूर्ण परमात्मा से सबको पूर्णता मिली है, लेकिन दृष्टि न होने के कारण दिखती नहीं है। भगवान की कृपा का अनुभव करो, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, हो विवेक मोह ब्रह्मागा, तब रघुवीर चरण मिलागा। केवल विवेक हो जाए, देखना आ जाए, फिर न कहीं कुछ छोड़ना है न पकड़ना है, आने का ही लाभ है। आप लोग चाहो तो उठाओ, नहीं थोड़े दिन और तमाशा देख लो, जहाँ हो रह न पाओगे और जो है उसे रख न पाओगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भाई देखो, एक दिन की और बात है, सुखदम केवलम ज्ञानातीतं गगन सदृशं तत्त्वमक्षरादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिदुर्हितं सद्गुरुं तं नमामि। आप भी दोहरा ले, कहते जाएं, अनुभव करें कि हम कहाँ बैठे हैं। यह सदगुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला यह द्वार है। परमेश्वर का ज्ञान तत्व हम जहाँ प्रकाशित पाते हैं। परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि तो होकर के आप देखें, गुरु का मतलब कोई देह नहीं है। विद्युत शक्ति, विद्युत प्रकाश यदि कहीं मिलता है तो कांच में नहीं मिलता, कांच में शक्ति का पता तो चलता है, लेकिन प्रकाश का पता केवल कांच में शुद्ध स्तर में चलता है।
ऐसे गुरु तत्व जो है ये ज्ञान तत्व है। ज्ञान तत्व तो अपने भिन्न भिन्न क्रियाओं के रूप में सभी जगह है, लेकिन शुद्ध बुद्धियों में जो ज्ञान प्रकाशित होता है वो गुरु तत्व। उस गुरु तत्व को आप नमस्कार कर रहे हैं, उस गुरु तत्व को अपने भीतर आप प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे दीपक, एक जलते हुए प्रकाशित दीपक के सहारे कोई भी जिस ज्योति में दीपक नहीं जल रहा है, प्रकाशित नहीं हो रहा है, जब वो ज्योत से मिल जाती है तो प्रकाश हो जाता है। तो ऐसे ही सतगुरु दरबार में आपकी बुद्धि जो भी प्रकाशित नहीं है, गुरु ज्ञान के योग से प्रकाशित हो सकती है। यही आने का परम लाभ है। अपनी अपनी बुद्धियों में उस ज्ञान को प्रकाशित करें। ज्ञान अखंड है, एक है, ज्ञान अनेक नहीं है। वो एक ज्ञान का हो, चाहे एक परमात्मा का हो, चाहे एक राम का हो, कुछ भी कह लो, वो एक तत्व है, परम तत्व है, सर्वसाक्षी तत्व है, सर्वमय है। उसको आप अपनी बुद्धियों में प्रकाशित करें। परमेश्वर का ज्ञान तत्व हम जहाँ प्रकाशित पाते हैं, वही हमें गुरु कृपा दिखती भवबंधन कट जाते हैं। निकटा अंधकार है, आता सत्य विचार है। निकटा अपने तनया चंचल मन पर हो जाता अधिकार है। ये गुरु ज्ञान के प्रकाश की महिमा है। हमारे तन पर, हमारे चंचल मन पर जिस ज्ञान का सहारा लेंगे उस पर विकार प्राप्त होता है। अपने तनया चंचल मन पर हो जाता अधिकार है। यह सद्गुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। सुखी दुखियों के लिए खुला यह द्वार है। गुरुमुख मानव एक होता है मनमुख, जो मन के अनुसार चलता है उसको मनमुख कहते हैं, और जो गुरु ज्ञान के आधार पर आश्रय लेकर के जीवन यात्रा करता है उसको गुरुमुख कहते हैं। गुरुमुख मानव दोष मुक्त हो, लघु से गुरु हो जाता है। गुरु समीपता का, गुरु उपासना का ये महत्व है कि हमारी सारी लघुता गुरुता में बदल जाती है। लघु उसे कहते हैं जो जरा जरा सी चीजों के धक्के से हिलता रहता है। गुरु की पराकाष्ठा वो है जो किसी के हिलाए नहीं हिलता है। वासनाएं, कामनाएं, संसार के आधार कुछ भी जिसे न हिला सके वो गुरु तत्व है। गुरुमुख मानव दोष मुक्त हो, जब से गुरु हो जाता है। जो मनमुख है सुख के पथ में, वही जो मन के अनुसार चलता है वो चाहता है सुख, लेकिन उसी सुख के पथ में चलते चलते गिने नहीं जा सकते कि कितने दुख भोगता है। मनमुख मानव सुख के पथ में भी अगणित दुख पाता है। मनमुख ही मझधार है, गुरुमुख ही भवपार है। मनमुख ही यही जान पाता जैसा कुछ, यही जान पाता जैसा कुछ, यह विचित्र संसार है। यही जान पाता यह सद्गुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। यह सद्गुरु
संगी निर्मोही निर्लोभी निरभिमानी है। गुरु के संगी लघु के संगी तन धन जन के लोभी मोही अभिमानी है। लघु के संगी लोभी मोही गुरु के संग विचार है। लघु के संग विकार है। गुरु के संग एक सभी को प्रिय होता है। एक भूमि का भार है। एक सभी को यह सब गुरु दरबार है। सबको मिलता प्यार है। गुरु की उपासना, उपासना का मतलब है निकट होना। निकट से निकट की अनुभूति उपासना कहलाती है। उपासना में जो बाधा डालती है वासना कहलाती है। हम लोग वासना से भरे हुए गुरु की उपासना, भगवान की उपासना नहीं कर पाते हैं। लेकिन गुरु की निकटता में जाते जाते जब वासना का अंत हो जाता है तो उपासना पूरी हो जाती है। इसको कोई समझ ले तो उपासना में हम स्वतंत्र हैं, वासना में हम परतंत्र हैं। सारा जीवन वासना के पीछे परतंत्र है, लेकिन हमारी बुद्धि जड़ता के कारण समझ में नहीं आता। ज्ञान रूप गुरु की उपासना सारे दोष मिटाती है। ज्ञान रूप कहीं ज्ञान को नहीं भूलना उपासना कहलाती है। उपासना में फूल माला की जरूरत नहीं है, पूजा की जरूरत नहीं है, आचमन की जरूरत नहीं है। केवल ज्ञान स्वरूप की स्मृति बनी रहे, ज्ञान की ही स्मृति बनी रहे, बस उपासना पूरी हो जाती। इतना सरल उपासना है, कब जब समझ में आ जाए तब। ज्ञान रूप गुरु की उपासना सारे दोष मिटाती है। कहीं ज्ञान को नहीं भूलना उपासना कहलाती है। उपासना ही सार है। उपासना ही सार है। इससे ही उद्धार है। उपासना ही पथिक गुरु कृपा से गुरुता का देख रहा विस्तार है। पथिक गुरु कृपा से यह सब गुरु दरबार है। सबको मिलता प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला यह द्वार है। नमस्कार करते हुए बड़ा शब्दों पर ध्यान नहीं। जितने रूप हैं, जितने नाम हैं, ये तो अनेक हैं, लेकिन इन नाम रूपों को धारण करने वाला एक परमात्म तत्व, चेतन तत्व एक, और वो आप सबके साथ है। उसके लिए कहीं बाहर जाने की, झांकने की, घूमने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आज की चर्चा में, गुरु ज्ञान में अपनी ओर लौटो, अपनी ओर देह से लौटो, इंद्रियों से लौटो, इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस विषय की आसक्तियों से लौटो, मन में ठहरो, फिर मन से लौटो, और मन में जो विकार हैं, मन में जो वासनाएं हैं, उनको छोड़ो नहीं, उनको देखो, और देखते कहां से हो? बुद्धि से लौटो, बुद्धि में लौटो। उस बुद्धि किससे प्रकाशित हो रही है? जिससे बुद्धि प्रकाशित हो रही है वो चेतन तत्व सच्चिदानंद आत्मा है।
सरल, कितना सरल कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जितनी ये नाम रूप है, उस वो नाम रूप जिस चेतन सत्ता से प्रकाशित है, इसी का नाम आत्मा है। कभी कभी आत्मा शब्द सुन करके ऐसा लगता है आत्मा के दर्शन कैसे होंगे, कैसे हम आत्मा को देखें। आत्मा देखने की वस्तु नहीं है। आत्मा शब्द का मतलब है अपने आप, हम जो निकल रहा है, ये आत्मा के सकाश से, आत्म चेतन के प्रकाश से और हम बुद्धि में स्फुरित हो रहा है, यही आत्मा विद्यमान है। यही आत्मा, इस तरह की अनुभूति आत्मा का योग है। इसी आत्मा के योग में इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो जगत प्रतीत होता है, ये संयोग है। संयोग और योग की व्याख्या आप समझ लें, अगर बुद्धि साथ दे रही है, जिससे बुद्धि में गति हो रही है, मन में चंचलता हो रही है। लोग मन की शिकायत करते हैं, मन बड़ा चंचल है, कैसे रोको। अरे भाई, मन की चंचलता की शिकायत न करो, देखो ये मन किसकी सत्ता से चंचल है, किस चेतना से चंचल है। वो चेतनात्मा चंचल नहीं है। जो चंचल है उसका नाम मन है, और मन जिस सत्ता से, जिस चेतना से चंचल है, उसका नाम आत्मा है, उसका नाम चेतन है, उसका नाम अपने आप है। अपने आप में ठहर जाइए, आप आत्मा में ठहर गए। और जहां कुछ याद आ गई, कहा जगत में चले गए, इतना निकट, चाहे सन्मुख हो जाओ चाहे विमुख हो जाओ, लेकिन बिन सत्संग विवेक न हुई। आप ऐसी जगह पर आ गए अपने पुण्य प्रताप से, और आपके भीतर भाव कुभाव किसी प्रकार से भगवत नाम से संबंध जोड़े हुए। भगवान के लिए आप मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, लाखों लोग नहीं जाते, वहां आप जाते हैं। जहां जाते हैं वहीं भगवान मौजूद है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि देखने की आंख नहीं खुली। देखने की आंख खुल जाए, बस इसी का नाम सत्संग है। सत्य के लिए कहीं जाना नहीं है, सत्य के लिए कहीं घूमना नहीं है, सत्य के लिए कहीं भटकना नहीं है, और संसार के चाहने वाले को कहीं ठहरना नहीं। संसार को जो चाहता है वो कहीं ठहर न पाएगा। संसार चलने से दिखाई प्रतीत होगा, प्राप्त न होगा। जिसकी प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं होती, उसका नाम संसार है। तो चलने से संसार दिखेगा, प्रतीत होगा, ठहरने से परमात्मा। आपकी समझ में आ जाए तो बड़ा सुंदर दृष्टांत है। पृथ्वी में आप चलते हो, पृथ्वी की याद नहीं रहती। इतने लोग बैठे हो, अपने अपने स्थान से आपका शरीर निकल करके आया है, लेकिन जब आप धरती में पैर, नींद खुलते ही आप उठे, आपकी आंख खुली, आपने देखा, अपने शयन स्थान से आपने नीचे पैर रखा। बहुत सच्चाई के साथ सोचो, जिस समय आपने धरती में पैर रखा, आपको धरती याद आई? किसी को याद नहीं आई हुई कि मैं धरती में पैर रख रहा हूं, मैं पृथ्वी में पैर रख रहा हूं। इतना निकट जो तुम्हारे शरीर का आश्रय पृथ्वी तत्व है, जिस पृथ्वी तत्व से ये शरीर बना है, और जिस पृथ्वी तत्व में ये शरीर रह रहा है, और जिस पृथ्वी तत्व में ये शरीर एक दिन जला दिया जाएगा, मिल जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, उस शरीर के द्वारा पृथ्वी का ध्यान नहीं आता तो परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? हो सकता है भी आंखों से नहीं, सुने हुए शब्दों को कानों के द्वारा आप बुद्धि से विचार करें तो अभी अभी आप देखें, धरती में शरीर लेटा है, सोता है, सवेरे जागता है और धरती में पैर रखता है, और दिन भर चलते बीत जाता है, उठते बैठते, और धरती की याद, पृथ्वी देवता की याद नहीं आती तो परमात्मा देवता का पता कहाँ चलेगा? चल सकता है, बहुत सरल। धरती का पता लगाना शायद कठिन भी है, परमात्मा का तो पता ही नहीं लगाना है। जितना पता लगाने के लिए हम लोग भटक रहे हैं, ये सारे पते की लगाने की यात्रा कहां से शुरू होती है? परमात्मा से शुरू होती है। जहां से आरंभ होता है उसका नाम परमात्मा है। उसी प्रकार जहां से धरती में पैर रखते हैं, चलना शुरू होता है, उसी का नाम पृथ्वी है। तो जैसे चलने वाले पैर पृथ्वी में चलते हैं, पृथ्वी की याद नहीं आती, तैसे हमारा जो कुछ भी हम कह रहे हैं परमात्मा से शुरू होता है, परमात्मा की याद नहीं आती। किया करो जब, व्यर्थ नहीं है। किया करो कीर्तन, ये भी व्यर्थ न जाएगा। दौड़ो मंदिरों में, करो दर्शन, ये भी व्यर्थ नहीं जाएगा। साधु महात्माओं के दर्शन करो, ये भी व्यर्थ नहीं जाएगा। कब?
जब कीर्तन करते करते, जप करते करते, महात्माओं के दर्शन करते करते, तीर्थों की यात्रा करते करते आपको ये पता चल जाए, क्या पता, जहां से सारी यात्राएं शुरू होती है वो वही परमात्मा मौजूद है। कितना सुंदर सब, वही परमात्मा मौजूद है। सारी गतियों का आरंभ जिस सत्ता से हो रहा है, जिस चेतना से हो रहा है, उसको आत्मा कहते हैं। अब आत्मा जिसमें है उसको परमात्मा कहते हैं। देह में व्यापक तत्व चेतन आत्मा और विश्व में व्यापक तत्व परमात्मा। कहाँ ढूंढोगे, कहाँ भटकोगे? खोजते खोजते तो इतनी आयु बीत गई, पता नहीं है, भय लग रहा है एक दिन हम मर जाएंगे, एक दिन मर जाएंगे, डर लग रहा। और प्रत्येक बुद्धिमती देवी, प्रत्येक विद्वान ये जानता है जो आए बिना न रहेगा उसका नाम मृत्यु है, और गए बिना न रहेगा उसका नाम संयोग संसार है। किसी की ताकत की रोक ले आने को, है किसी की ताकत की रोक ले जाने को, भगवान राम के सामने, भगवान कृष्ण के सामने, बड़े बड़े महापुरुषों के सामने, तीर्थंकर महावीर के सामने, भगवान बुद्ध के सामने, जो आया था छूटा, जो मिला था छूटा, जो आया था गया। इतना समझने के बाद हमारा प्रयत्न क्या है? हे भगवान बने रहे, देह बनी रहे, और हमारे नाते पोते पति पत्नी सब बने रहे। कैसी मूर्खता, कैसी मूर्खता! आप लोग तो शायद कोई मूर्ख न होते, आप लोग तो सब बड़े ज्ञानी, लेकिन उस समय पता चलता है जब हाय हाय निकलती है। अगर होश आ जाए तो हाय हाय की जगह वाह वाह निकले। किस बल पर? धन के बल पर नहीं, पति पत्नी के बल पर नहीं, पदाधिकार के बल पर नहीं, परमात्मा के अनुभूत के बल पर वाह वाह निकले कि जो मिला है छूटने के लिए रहने वाला मैं सदा परमात्मा में हूँ। वाह वाह वाह! ऐसा कह सको, ऐसा कह सको, इसी क्षण से कह सको तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है संसार में। संसार में तुम्हें कोई न रोक सकेगा। और ऐसा न कह सको तो परमात्मा को दिखाने वाला भी कोई नहीं, तुम्हें परमात्मा को कोई दिखा न सकेगा। चाहे जब देख लो क्योंकि तुम उसी में हो, और चाहे जब संसार के देख लो सरकता ही चला जा रहा। जो सरकता ही चला जाए, हम उसके पीछे भागते चले जाएं, उसका नाम संसार। अभी तक क्या हुआ? बाल्यावस्था खिसक गई, युवावस्था भी खिसकी जा रही है, किसी की वृद्धावस्था भी खिसकी जा रही है। जो मिला है छूटता जा रहा है, और हमारी नियत क्या है? उसके पीछे भाग रहे हैं। इसी का नाम मूर्खता है, इसी का नाम मूर्खता है। चाहे हम गीता पढ़ें, चाहे भागवत। कृष्ण की बात हम न मानेंगे तो कोई भक्ति मुक्ति शांत दे नहीं सकता। गुरु ज्ञान में अगर हम न देखेंगे तो कोई महात्मा, कोई सिद्ध पुरुष हमें मुक्त भक्त शांत कर नहीं सकता, बना नहीं सकता। इतना सरल। परमात्मा की प्राप्ति कभी पराधीनता पूर्वक नहीं होती। संसार की ओर हम कभी चलते हुए हम कभी स्वतंत्र स्वाधीन नहीं हो सकते। जिधर चल करके हम पराधीन बने, और जिसके समझने के लिए अभी भी स्वतंत्र है, अभी स्वतंत्र है परमात्मा के लिए, किसी सहारे की जरूरत नहीं। परमात्मा को पाने के लिए इंद्रियों के सहारे की जरूरत नहीं, परमात्मा को पाने के लिए मन की जरूरत नहीं, परमात्मा को पाने के लिए ये सुनने और समझने की जरूरत है। उतनी देर तक बुद्धि की जरूरत है, आगे अनुभूत के लिए बुद्धि की भी जरूरत नहीं है। स्थिर भी मुच्यते बुद्धि युक्त। आप इतना विकास आप लोगों के जीवन में हो सका है, हो चुका है कि आप बुद्धि प्रधान है। ये न होते तो यहाँ आए, न होते बैठे न होते। महाप्रधान व्यक्ति बाजारों में दौड़ रहे हैं, पद के लिए दौड़ रहे हैं, अधिकार के लिए दौड़ रहे हैं, सुरक्षा के लिए दौड़ रहे हैं। मनोमय जीवन, मनोमय पुरुष। हमारे जीवन में अन्नमय पुरुष को, देहाभिमानी को अन्नमय पुरुष कहते हैं, प्राणों के अभिमानी को प्राण पुरुषमय पुरुष कहते हैं, जहाँ शक्ति का गर्भ है। और मन से चाहने वाले को, इच्छाओं के बंडल को, इच्छाओं के बोझा को जो खो रहा है उसको मनोमय पुरुष कहते हैं। और जो इस सब के जो कर रहा है, इसको जो देख रहा है, उसको विज्ञान में पुरुष कहते हैं। और देखते देखते जब उसको पता चल गया, यद दृष्टम तन नष्टम, जो दिखता है सब नाशमान है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा जिसको दिख गया विज्ञान में पुरुष के लिए, उसको आनंदमय पुरुष कहते हैं।
कितना सरल, पड़े धोखा करना उसके लिए पड़ता है जो करने से हमसे भिन्न होता, हमसे दूर होता। आप लोग बड़े हैरान हो रहे होंगे कि आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं। आंख बंद करके ध्यान नहीं लगता, आंख खोल करके भी ध्यान नहीं लगता, सांस को रोक लेने से भी ध्यान नहीं लगता, ध्यान से देखने से ध्यान लग जाता। आज तक हमें बचपन से खिलौना देखने तो आया, बड़ा सुंदर खिलौना, फिर इतनी उम्र बीत गई देखते देखते, इंद्रियों से देखना आया, इंद्रियों से देखे हुए मन को पकड़ना आया, लेकिन मन को पकड़ना ना आया, मन को पकड़ना ना आया, मन को देखना ना आया, मन से देखना भी ना आया, मन से पकड़ना आया, मन को देखना ना अभी तक ना आया। बुद्धि से विचार आया, अब बुद्धि के पीछे जो प्रकाश है उसको समझना था। मैं बोलता हूं गुरुदेव भगवान की जय, बिल्कुल झूठ, जय गुरुदेव भगवान की उस दिन जय देने के बाद अज्ञान का आप पर प्रभाव न रह जाए, मोह समाप्त हो जाए, गुरुदेव भगवान की जय बड़े आनंद से बोलना, लोभ न रह जाए, गुरुदेव भगवान की जय बड़े प्रेम से बोलना, गुरुदेव भगवान की जय, मोह न रह जाए, लोभ न रह जाए, हम रहे लेकिन लोभ न रहे, शरीर और परिवार रहे लेकिन मोह न रहे, बड़ा बड़ा पदाधिकार रहे लेकिन अभिमान न रहे, और प्रतीत होने वाला सुख रहे लेकिन आसक्ति न रहे। अब गुरुदेव भगवान की जय हो गई। बेकार झूठ झूठ चिल्लाते हो, धोखा देते हो अपने को और सुनने वालों को। राम की जय, भीतर रावण की जय हो रही है, ऊपर राम की जय बोल रहे हैं। क्या देश की दशा, भगवान राम की जय और रावण भीतर कब्जा किए बैठा। क्या बढ़िया बात याद आ रही है संतोष। जहां लगी सृष्टि, ये जहां तक सृष्टि है, ये रूपधारी सृष्टि संत के शब्द है, जहां ये तनधारी ये सृष्टि है, ये जितनी सृष्टि है उतनी रावण का अवतार है। ये सब दशमुख से प्रेरित होकर के ये सृष्टि चल रही है। ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनधारी, सुन लेना, कान तो खुले ही, जरा मन बुद्धि को खोल लेना। ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनधारी, सब दशमुख वशवर्ती नर नारी, दशमुख वशवर्ती नर नारी। रावण के 10 मुख थे और अभी अभी हमारे भीतर 10 मुख वाला रावण मौजूद है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, सारा संसार इनके बस में हो रहा है। तो रावण का पुतला जलाया जा रहा है, भीतर के रावण का पता नहीं। कैसी बुद्धि, कैसा ध्यान, लड़ाइयां हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। कल भी मैंने इशारा किया, मंदिरों के पीछे, मस्जिदों के पीछे, गुरुद्वारों के पीछे, ग्रंथों के पीछे मनुष्य से लड़ रहा है, हत्याएं कर रहा है, और आज तक सत्य का पता नहीं चल रहा। रामायण पढ़ रहा, सत्य का बोध नहीं हो रहा है, गीता पढ़ रहा, अपना पता नहीं चल रहा है और कहता है हम सत्संग करने जा रहे हैं। आप लोग भी आए हो, लौट जाओगे ऐसे ही। अच्छा हो न लौटो, अच्छा हो आप यहाँ से लौटे ही नहीं। बड़े विचित्र शब्द हैं, आप सुन रहे हो, यहाँ से लौटो नहीं तो क्या करो, नित्य सत्य तुम्हें सुलभ है, वहीं ठहर जाओ। अपने अहंकार को इस सत्य में निरंतर देखने लग जाओ। अब ठहर गए, तुम्हारा शरीर हजारों कोष की यात्रा करेगा, लेकिन तुम ठहरे हुए पाओगे कहाँ, जिसमें जिसके तुम हो वहां। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशया स्थिता, ये भगवान के शब्द। मैं सब भूतों का, सब प्राणियों का आश्रय आत्मा के रूप में उनके हृदय में प्रतिष्ठित हूं। हृदय में प्रतिष्ठित आत्मा रूप में परमात्मा, और हमारी मूर्खता तो देखो, हृदय में प्रतिष्ठित परमात्मा को भूल करके हम मंदिरों में